आज आपका गंगों में आना हुआ, तो किस संबंध में आप गंगों में आना हुआ? आज हमारा गंगों में आना इसलिए हुआ है कि हाजी सलीम कुरैशी ने गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए कंबल वितरण करने के लिए एक आयोजन किया था और उसमें कई सौ लोगों को कंबल बांटे गए और इसके साथ साथ उन्होंने और दूसरे तरीक़े से गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद की। यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे और शहर में होने चाहिए। हालांकि ये प्रोग्राम पहले से भी होते आए हैं, लेकिन यहाँ पर सलीम साहब आए साल इस तरह का प्रोग्राम करते हैं और आज भी इसी तरीके से प्रोग्राम किया। और हाजी सलीम साहब इससे पहले भी जेल के अंदर जाकर जो जेलबंदी हैं उनको कंबल बांटने का काम किया। हम और हमारे साथ धीर सिंह, जिनका ताल्लुक़ लोक दल से है, राव कैसर साहब, उनका ताल्लुक़ भी लोक दल से है, हम सब लोग यहाँ हाजी सलीम साहब के कहने पर यहाँ हाजिर हुए थे और इसी काम के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए थे। पीछे लॉकडाउन में जिस तरह से आप लोगों ने मदद की, तो उसको किस नज़रिए से आप लोग देखते हैं? देखिए, उसमें नज़रिया तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही था, वो थी जनसेवा। उस वक्त भी हाजी सलीम साहब और उनके साथियों ने न सिर्फ गंगों में बल्कि गंगों से बाहर जाकर भी इन्होंने गरीब लोगों तक बना हुआ राशन या पैकेट की शक्ल में राशन या दवाई की शक्ल में लोगों की मदद की। और इसके साथ साथ हमारे ज़िले में न सिर्फ सहारनपुर शहर बल्कि देवबंद, बहेट और देहात के अंदर ये सब काम बाकायदा मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलाया गया और इस तरीके से गरीब लोगों की मदद की जा सके। एमपी साहब, देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरे लिए तो बड़ा ही अफसोस की बात है कि आज किसान इस ठंड के मौसम में सड़कों पर दिल्ली के आसपास जमा है और जो कानून पार्लियामेंट के अंदर 3 बिलों के ज़रिए किसान लोगों के ख़िलाफ़ पास किया गया, उसकी मुखालफत हमने और हमारे अपोजिशन की पार्टीज़ ने पार्लियामेंट के अंदर की। और पार्लियामेंट के अलावा भी तमाम अपोजिशन पार्टीज़ आज इस बिल के ख़िलाफ़ किसानों को अपनी समर्थन दे रही है और किसान यूनियन के ज़रिए, जो कि मुख्तलिफ़ यूनियन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों की, उसके ज़रिए आज मौजूदा सरकार की और इस काले क़ानून की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सरकार आज भी उन क़ानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पूरा हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो मज़दूर हो, चाहे दूसरे लोग हों, कारोबारी लोग हों, वो किसानों की हमदर्दी कर रहे हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के लोग और उससे जुड़े हुए धन्ना सेठ लोग, अमीर घराने आज मौजूदा सरकार को मजबूर किए हुए हैं कि वो इस कानून को वापस न लें। लेकिन अल्टीमेटली एक दिन आएगा, किसान और दूसरा जनता हिंदुस्तान की उसको मजबूर कर देगी सरकार को कि वो इन काले कानून को वापस लेंगे। संसद साहब, क्या कुछ ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई किसान और आम जनता के बीच ना हो जाए? जैसे जैसे आंदोलन खिंचेगा, अगर पिछले आंदोलन की बात करें, शाहीन बाग से जुड़े आंदोलन की, तो उसमें भी आम आदमी की प्रतिक्रिया आई थी कि ये आंदोलन खाली समाप्त किया जाए। अभी भी कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं कुछ सरपीले लोगों के, तो इसके बारे में आपकी क्या है? देखिए, उसमें वो भी सरकार के ख़िलाफ़ था। सीए के ख़िलाफ़ धरना प्रदर्शन हुए, चाहे वो शाहीन बाग हों या शाहीन बाग के अलावा और दूसरी जगहों पर, हैदराबाद, कैलकाटा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर।
उनकी मुखालफत की, जो कानून आया था सीए का। लेकिन ये किसानों का कानून है, किसानों से मुताल्लिक़। वो एक फ़रीक़ के फ़िरक़े के से मुताल्लिक़ कानून था। हालांकि उसमें सभी की जन भावनाएँ उस बिल के ख़िलाफ़ थी, लेकिन इसके अंदर इस मूवमेंट में, किसान मूवमेंट में सभी फ़िरक़े के लोग, सभी स्टेट के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस काले बिल की मुखालफत कर रहे हैं। चूँकि ये एक तरीक़े से किसान को ग़ुलाम बनाने की साजिश है, उनकी ज़मीनें हड़पने की साजिश है। इसलिए हर गरीब आदमी किसानों से अपनी हमदर्दी रखता है, इनके साथ खड़ा है। और हालांकि मौजूदा सरकार इस मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, कभी इसको खालिस्तान से जोड़ने का काम करती है, कभी किसी और चीज़ से जोड़ने का काम करती है, कभी किसानों के अंदर ही फूट डालने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन हमारा मानना ये है कि ईमानदारी के साथ किसान लोग सड़कों पर हैं, वो इस मूवमेंट को चला रहे हैं, और इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता ईमानदारी के साथ किसानों के पीछे खड़ी हुई है। क्षेत्रीय विधायक किरण सिंह ने बयान दिया है कि किसान तो अपने खेत में कार्य कर रहे हैं, वहाँ तो जो लोग हैं राजनीतिक लोग हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहिस हो गए हैं। आज इस बात को उनका एहसास नहीं कि इस कड़ी सर्दी के अंदर अगर कुछ लोग, काफ़ी लोग सड़कों पर रात गुजार रहे हैं, तो जाहिर बात है वो परेशान होंगे। ये परेशान लोग हैं। और हमारे किरण सिंह जी जो हैं, वो बेचारे शायद अपने घर में आराम के साथ, भारतीय जनता पार्टी के लोग आराम के साथ अपने घरों में सो रहे हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में जनता इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी, तब किरण सिंह जी को एहसास होगा कि हमने ये बात कितनी गलत कही थी।